नमस्कार साथियों। एक बार आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत है। मैं सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे 12वीं के बाद आईएएस की तैयारी आप करें या फिर ना करें, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, इस पर हम चर्चाएं करेंगे। आप आईएएस यानी इस शब्द से आप परिचित होंगे अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो, और कहीं ना कहीं आप इसके फिल्मों वगैरह में आप इन सब के पद या फिर जो इसकी जो गरिमा होती है उन सब के बारे में आप परिचित होंगे, और कितनी सारे टफेस्ट एग्जाम है ये आपको पता होगा। आप जानते हैं कि विश्व की जो तीसरी सबसे जो है टफ परीक्षा होती है वो कहीं ना कहीं आईएएस को ही माना जाता है, जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। तो ये बहुत ही टफ एग्जाम होता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको 12th के से आप स्टार्ट करते हैं तो आपके सफलता के जो चांस होते हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। हम इन पर चर्चाएँ कर रहे हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब आप 12वीं के बाद आईएएस की परीक्षा की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं एक बेहतर निर्णय होता है आपके लिए और आपके परिवार के लिए, क्योंकि आप जो है जीवन के सारे भटकाव जो है कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते हैं। यह देखा गया है कि लोग बीए, एमए या फिर आईआईटी वगैरह करने के बाद भी जो है उन्हें यह नहीं पता हो पाता कि उन्हें आगे भविष्य में क्या करना है, या उनका अपना गोल जो है निर्धारित नहीं हो पाता है। तो आपने अगर अभी से अगर डिसाइड कर लिया है 12th के बाद मुझे आईएएस ही करना है, तो कहीं ना कहीं आपका जो भटकाव था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है। जब आप आईएएस की तैयारी को जो अगर 12th के बाद शुरू करते हैं तो आपकी जो फोकस्ड तरीके से जो है तैयारी वहीं से शुरू हो जाती है। 12th के बाद से ही अगर आपने कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर ली है तो और भी बेहतर हो जाता है। बेस आपका बहुत ही मजबूत हो जाता है जब आप 21 वर्ष के होते हो तो। और जब केवल जो है आप आईएएस की ही तैयारी करते हैं, करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उससे आप तनाव या फिर जो है उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी जो है जब आप 21 वर्ष के होते हो तो कहीं ना कहीं समाप्त होने के कगार पर होती है। क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो है जो बीए, एमए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो करके जब आईएएस की तैयारी करने के लिए आते हैं तो उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तनाव होता है, या फिर चिंता होता है, या फिर उनका बेस ही बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो इन सब से आप कहीं ना कहीं बेहतर होंगे। अगर जो है अगर 12th के बाद अगर शुरू करते हैं तो आपको जो है अपने प्रयासों की संख्या का भी बेहतर उपयोग कर सकते हैं। कि देखा गया है कि कई बार जो है जब आप बीए, एमए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद अगर आते हैं तो एक दो प्रयास आपका कहीं ना कहीं जो है ये देखने में चला जाता है या फिर ट्राई करने में चला जाता है कि यूपीएससी की परीक्षा होती कैसे है, इन्हें पूछा क्या जाता है। तो इसलिए आपका कहीं ना कहीं जो है प्लस पॉइंट होगा, और आपके पास जो है एक विशेष अनुभव पहली ही परीक्षा में या फिर एक या दो प्रयास में आप शायद सफल भी हो जाएं। संभावना है कि आप जो है पहले या दूसरे या तीसरे या चौथे प्रयास में कहीं ना कहीं आप जो है सफल हो सकते हैं और बेहतर होगा, और उच्च पदों तक आप जाने की जो है संभावनाएं भी कहीं ना कहीं बनी रहती हैं। अगर आप 12th के बाद आते हैं, एक दो अटेम्प्ट अपना समाप्त करने के बाद आते हैं, तो आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं जो यूपीएससी परीक्षा कराती है आईएएस की उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे उसके अटेम्प्ट की लिमिटेशंस है और एज लिमिटेशंस है। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों का जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इससे बेहतर होगा कि आप 12th से ही आप अगर प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों का जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। अगर कमियों को अगर हम देखें 12th के बाद तो कहीं ना कहीं दो ही कमी मुझे नज़र आती है, जो मेरे अपने अभी तक अनुभव रहे हैं। मैंने देखा है इन चीज़ों को लेकर के कि आप मैच्योर नहीं होते उतना 12th के बाद, क्योंकि आपकी जो मैच्योरिटी लेवल होता है बहुत ही कम होता है। तो कई बार आपको जो है सिलेबस समझने में या फिर प्रश्नों को समझने में, अलग अलग चीज़ों में आपको हैंडल करने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, और इसको आप संभाल सकते हैं तो बेहतर होगा। आपको रूम रेंट, ये अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती है। अगर आप घर पर रहकर तैयारी करते हैं तो शायद कुछ कम ही समस्याएं आए। और कहीं ना कहीं आपकी जो सेकंड जो समस्या होगी वो कहीं ना कहीं आपकी जो कॉलेज की जो लाइफ है या फिर जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगी। और कॉलेज की लाइफ कैसे होती है आप इसका अंदाज़ा स्वयं लगा सकते हैं। मैंने तो कॉलेज कभी ज्वाइन नहीं किया या फिर कभी गया नहीं हूँ, तो मुझे शायद इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर सुने हैं कि कॉलेज की लाइफ बहुत ही गोल्डन होती है, और एक बार छूट जाए तो दोबारा नहीं मिल पाती। तो मैंने भी सुना है, शायद आपके साथ भी यही हो अगर आप 12th के साथ अगर आप डायरेक्ट आईएएस की तैयारी करते हैं तो मेरी तरह।
तो ये सारी समस्याएं हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। और हम नेक्स्ट वीडियो में जो चर्चाएं करेंगे वो इस पर चर्चाएं करेंगे कि कॉलेज की जो तैयारी है उसके साथ साथ आप आईएएस की तैयारी करें या फिर कोचिंग अलग करें और कॉलेज अलग करें। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चाएं करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।